जय हिंद। आज देखेंगे हम लोग यहाँ पे साइंस, और साइंस का सेकंड चैप्टर है, दो चैप्टर है। जो कि साइंस का सेकंड चैप्टर है यहाँ पे कौन सा हम लोग का है, तड़ित और भूकंप। ठीक है ना। तो तड़ित और भूकंप के बारे में आज है सिर्फ जानना हम लोग का, तड़ित के बारे में। तड़ित क्या होता है, तड़ित से क्या क्या फायदा हम लोग का है, इससे क्या क्या नुकसान है तड़ित से, ये तड़ित के बारे में आज आप लोग डिटेल पढ़ना है। कल वाला वीडियो पढ़ाएंगे भूकंप के बारे में। ठीक है। तो तड़ित क्या होता है इसे देखना है आप। सबसे यहाँ पे इसका चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पर लाइटिंग एंड अर्थ की, तड़ित और भूकंप। तो तड़ित कहाँ आता है, तो तड़का जब भी तड़ित आता है तो कहाँ, आसमान में आता है। ठीक है ना। तड़ित का हम लोग तड़का बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है ना, कि तड़का गिरा है। तो तड़का क्या होता है, तड़ित। तड़ित कहाँ आता है, कभी भी ये आसमान में आता है। और अर्थ की कहाँ आता है, भूकंप कहाँ आता है, तो कभी भी ये जमीन में आता है। ठीक है ना। तो ये याद रखना हम लोग के, तड़ित जब भी आता है तो तड़ित कहाँ पे आता है हम लोग के, आकाश में। ठीक है ना, यानी आसमान में। अब भूकंप जब भी आता है तो कहाँ आता है भूकंप हम लोग के, पृथ्वी में। ठीक है ना, यानी पृथ्वी के अंदर का आता है हम लोग के, पृथ्वी के अंदर हम लोग के भूकंप आता है। ठीक है। और आसमान में क्या होता है हम लोग के, तड़ित होता है। ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया कि तड़ित क्या है। तड़ित कहाँ होता है, आसमान में। और अर्थ की का भूकंप कहाँ होता है हम लोग के, जमीन में होता है। ठीक है ना। अब तड़ित क्या है, तड़ित हम लोग के घर में भी होता है। तड़ित मतलब कि हम लोग घर में छोटा मोटा तड़ित होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पोला वगैरह लगाते हैं चार्जिंग में, तो उसमें से आग फेंकता है, तो क्या, तो वो भी एक प्रकार का तड़ित ही है। या जब करंट आ रहा है तो उसको गर्म और ठंडा तार जब एक में सटाते हैं तो उसमें क्या होता है, चिंगारी निकलता है। ठीक है ना। तो क्या होता है हम लोग के, तड़ित होता है। ठीक है ना। ये आसमान में जो बिजली चमकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारका, यानी तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित क्या होता है, उसमें धन और ऋण आवेश जब आपस में टकराते हैं। ठीक है ना। तो टकराने के कारण क्या होता है, उसमें से एक चिंगारी निकलती है और उसमें से ध्वनि आवाज निकलता है, उसी का बोलते हैं हम लोग तड़ित बोलते हैं। ठीक है ना। वो बारिश के समय खासकर होता है, इसलिए होता है क्योंकि बारिश का समय जब होता है तब धन और ऋण आवेश जब एक दूसरे जब टकराता है, मिलता है। ठीक है ना। तो क्या होता है हम लोग के, तड़ित का रूप ले लेता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग गांव देहात में झगड़ा कब होता है, गांव देहात में जो झगड़ा होता है। ठीक है ना। तो झगड़ा क्या होता है, झगड़ा इसलिए होता है, ठीक है ना, कि एक पार्टी जब कमजोर रहता है और एक पार्टी जब बरियार होता है तभी झगड़ा होता है। नहीं तो अगर दोनों पार्टी बरियार है तो झगड़ा नहीं हो सकता है, दोनों पार्टी कमजोर है तो झगड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर दोनों पार्टी, अगर एक पार्टी कमजोर, एक पार्टी बरियार है तो क्या होता है, दोनों का टकराव होता है। तो टकराव को हम लोग क्या बोलते हैं, झगड़ा बोल देते हैं। ठीक है ना। लड़ रहा है, लोग आपस में लड़ाई कर रहा है। ठीक है। सेम वही यहाँ पे होता है आसमान में। आसमान में भी यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक धन आवेश है, एक से मानो एक गरीब एक धनिक है, तो जब दोनों जब आपस में टकराता है तो क्या होता है, आवाज निकलता है। ठीक है ना। और आवाज निकलता है और चिंगारियां निकलती है। जैसे मार होता है तो खून भी निकलता है, आवाज भी निकलता है। ठीक है ना। ये मालूम होती है, जब किसी को चोट लग जाता है तो खून निकलता है और दूसरा इंसान का उसमें गाल देता है, यानी आवाज निकाल देता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, तो उसी को झगड़ा बोलते हैं। और जब इसमें जब आसमान में जब धन और ऋण आगे जब एक दूसरे जब टकराता है तो टकराने के कारण उसमें से आवाज निकलती है और चिरगाने निकलती है, इसका हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग तड़ित बोलते हैं। ठीक है ना। ये तड़का चमकता है उसका हम लोग तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तड़ित क्या होता है, जो कि आसमान में चमकता है। ठीक है ना। क्यों होता है, तो धन और ऋण आवेश के मिलने के कारण होता है। ठीक है ना। सही, यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, इसका यहाँ पे लिखे हुए है। इसका परिभाषा है कि जब आसमान में धन आवेश और ऋण आवेश के बीच विद्युत का प्रवाह होता है, मतलब विद्युत जब उस दोनों के बीच में टकराता है, प्रवाह होता है। ठीक है ना। दोनों के कारण चमकीली धारियां, ठीक है ना, ये चमकता है, चमकीली धारियां निकलती है। ठीक है ना। और तेज ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, तड़ित कहते हैं। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। यानी जब आवेश दोनों जब प्रवाह होता है, दोनों जब एक साथ, तो उससे चिंगारी निकलता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो तड़ित क्या होता है, यहाँ पे तड़ित समझ में आ गया हम लोग का। अब इसका फर्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे बिजली के गर्म और ठंडा तार, हम बताया था, अभी बताया है कि बिजली का गर्म और ठंडा तार जब सड़ता है तो उसमें चिंगारी निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि जब दोनों सड़ता है तो अधिक विद्युत प्रवाहित होने लगता है। तो प्रवाहित होने का कारण होता है, उसमें से चिंगारी निकलता है, जिस चिंगारी उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग तड़ित का रूप भी दे सकते हैं। ठीक है ना। वो छोटा तड़ित है और बड़ा तड़ित होता है। ठीक है। स्केल को देखो, स्केल प्लास्टिक का स्केल ले लीजिए या यहाँ पर कंघी लेकर हम लोग बाल में या हाथ पे रगड़ के छोटे छोटे चीज को उठा सकते हैं। क्या उठा सकते हैं, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, एक होता है समान आवेश, एक होता है असमान आवेश। ठीक है ना। तो समान आवेश का कहता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर दोनों पार्टी बराबर है, ठीक है ना, तो कभी झगड़ा नहीं हो सकता है, दोनों आदमी शांत हो जाएगा। लेकिन एक गरीब है एक धनी का टकराव हो जाएगा, उसमें मतलब कि शांति नहीं होता है। ठीक है ना।
एक दूसरे को मारने दौड़ेगा, ठीक है ना। तो असमान आवेश का होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को हटा देता है, अलग अलग हो जाता है, नहीं कुछ करता है, ठीक है ना। और असमान आवेश का करता है एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को सटाता है। और देखो अब प्रतिकर्षित का मतलब होता है कि एक दूसरे को अलग करना, आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को पास मिलाना, सटाना, ठीक है ना। तो समान आवेश का ही काम है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना, और असमान आवेश का क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल को क्या करेंगे, जब हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है ना, हाथ पर रगड़ेंगे या कंघी केस में रगड़कर और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो कागज का टुकड़ा होता है वो आवेशित नहीं होता है, ठीक है ना, वो आवेशित नहीं होता है, लेकिन जो हम लोग कंघी जो होता है करते हैं वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। तो आवेशित हो गया, ये अनावेशित, तो क्या करता है एक दूसरे को ऊपर, मतलब कि कंघी क्या करता है छोटे छोटे कागज को अपने ओर आकर्षित करता है, क्योंकि कंघी आवेशित हो जाता है, और यहाँ पे और कागज जो होता है वो क्या होता है, अनावेशित होता है, ठीक है ना। अगर दोनों आवेशित हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आकर्षित क्यों करते हैं, क्योंकि कंघी में क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, ठीक है। या स्केल क्या होता है, आवेशित हो जाता है, इससे क्या होता है कागज के टुकड़े को अपनी ओर उठा लेता है, ठीक है ना। कागज के टुकड़ा क्या होता है, ये अनावेशित होता है, ठीक है ना, यानी आवेशित नहीं होता है। अब देखेंगे यहाँ पे गुब्बारे को, हाँ गुब्बारा जब होता है, गुब्बारा देखा है हम लोग इसको बोलते हैं भोजपुरी हम लोग फुलाना बोलते हैं, उसको क्या करेंगे जब दोनों को फुला कर रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद छोड़ देते हैं, तो जैसे गुब्बारा दो गुब्बारा है, वो दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे रगड़ देंगे और रगड़ के उसको छोड़ देंगे, इसको लटकाएंगे, तो क्या होगा एक दूसरे का प्रतिकर्षित करता है, अलग अलग भागता है, ठीक है ना। तो दो गुब्बारे को एक साथ रगड़ कर छोड़ देना क्या होता है, प्रतिकर्षित करता है। काहे प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारा आवेशित हो जाता है। तो जब दो चीज आवेशित है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। आकर्षित कब करेगा, जबकि एक आवेशित होना चाहिए एक अनावेशित, यानी एक आवेशित हो एक अनावेशित हो, तब क्या करेगा एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है ना। अगर दोनों आवेशित वस्तु है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, या दोनों अनावेशित वस्तु है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे है कि जब दोनों को रगड़ेंगे, यहाँ पे रगड़ कर छोड़ेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, क्या है कि ये भी आवेशित है ये भी आवेशित है, क्लियर। तो जब भी गुब्बारे को रगड़ते हैं दोनों को समान आवेश से, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना, क्योंकि आवेश दोनों में सेम हो जाता है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। असमान आवेश एक होता है विजातीय, ठीक है ना, ये असमान के नाम ही है विजातीय, एक यहाँ पे होता है विजातीय आवेश, ठीक है, जो कि हम लोग के क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बनाना पड़ेगा। विजातीय होता है, एक होता है हम लोग के सजातीय, ठीक है ना। तो ये बताना सजातीय मतलब क्या होता है, विजातीय मतलब क्या होता है, ठीक है। तो असमान आवेश को ही बोलते हैं विजातीय, ठीक है ना। तो असमान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, मतलब एगो आवेशित हो एगो अनावेशित हो, तो दोनों वस्तु का होगा एक दूसरे को पास आएगा, यानी आकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे कंघी और छोटे छोटे टुकड़े को अपने उठाना, तो कंघी का होता है आवेशित और कागज का होता है अनावेशित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कि असमान आवेश का करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी विजातीय क्या करता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। असमान बोलो या विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी दोनों में सेम आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा। ये दोनों आवेशित है तभी प्रतिकर्षित करेगा, दोनों अनावेशित है तभी प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित करने के लिए जरूरी है कि एक को आवेशित और एक को अनावेशित होना ये जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखना कि सजातीय क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और असमान आकर्षित करता है, यानी विजातीय आकर्षित करता है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आवेश गति करता है, आवेश गति करता है, इससे क्या होता है, विद्युत बनती है, सही बात है। विद्युत बनने का सबसे मेन कारण क्या होता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण। जब घर्षण होता है तो आवेश निकलता है, और जब आवेश प्रवाह होता है तो क्या होता है, उसे विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, यानी आवेश निकलता है किससे, घर्षण से। और जब घर्षण होता है तो आवेश निकलता है, और जब आवेश जब गति करता है तो उसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो आवेश का मेन रीजन क्या होता है, घर्षण करना, घर्षण से जब आवेश बढ़ता है तो क्या होता है, उसे विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है ना हम लोग। तो उसे विद्युत धारा बनती है या विद्युत धारा का होता है, ठीक है। अभी विद्युत धारा का सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले इस अमेरिकी साइंटिस्ट कौन से, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे प्रयोग किया था। कैसा प्रयोग किया था, ठीक है ना। इनको आवेश के बारे में बड़ी
जानने की इनको उत्सुकता था कि आवेश कैसा होता है, जैसे कि बिजली में, जैसे देखो ऐसे यहाँ बता रहे हैं, जैसे आसमान में क्या किया इन्होंने, बिजली चमक रहा था, यानी तड़का चमक रहा था, ठीक है ना, तड़का जो चलित होता है ये बिजली आसमान में चमक रहा था, ठीक है। तब तक इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवेश को यानी इन्होंने विद्युत को पहचानना था कि जो त्वरित होता है उसमें करंट होता है, यानी वो आवेश को उत्पन्न करता है या नहीं करता है, इसको इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया 1752 में। किस तरह किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि एक पतंग बनाया, पतंग में क्या किया, और उसमें रेशम जो होता है, रेशम के धागे से बांधकर पतंग को उड़ा दिया ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर उड़ाया और चाबी के गुच्छे, आप पतंग में कहा कि चाबी के गुच्छे को बांध दिया, और चाबी के गुच्छे को एक वहां बांध दिया, एक यहाँ पर उड़ा रहा है जहां पे मतलब रखे हुए पतंग को अपने हाथ में, वहां पे एक चाबी के गुच्छा ले लिए, ठीक है ना, ये दो चाबी के गुच्छा लिए, एक का के पतंग पर ऊपर, जैसे पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे खड़े हुए, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चाबी के गुच्छे बांध दिए, एक चाबी के गुच्छा यहाँ पर था, ठीक है ना, तो जैसे ही पतंग उड़ाया, ठीक है ना, अब बारिश में पतंग उड़ाए थे जिस समय तड़का का होता है, तड़ित हो रहा था, चमक रहा था, ठीक है ना, तड़का लग रहा था, ठीक है ना, तड़ित, तो जैसे तड़ित हुआ, जैसे बिजली चमका, ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, यहाँ पर आवेशित हो गया ये रिंग, ठीक है ना, चाबी था, ये चाबी आवेशित हो गया, इसी चाबी के सहायता से आकर यहाँ पे ये भी, यहाँ पे जो रिंग था ये भी आवेशित हो गया, और इस रिंग को पकड़े हुए थे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसके कारण क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका लग गया, ठीक है ना, इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा हुआ झटका हो गया, तड़ित लग गया, ठीक है ना, लेकिन उनको सिर्फ झटका लगा, यहाँ पे इनका मृत्यु नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने बता दिया कि हाँ सही में जो तड़का चमकता है, जो त्वरित होता है, उसमें का आवेश है, उसमें करंट है, ठीक है ना, क्योंकि आवेश है तो वही आवेश आके हमको झटका मारा, यानी इनको विश्वास हो गया कि जो त्वरित होता है उस त्वरित के अंदर क्या होता है, करंट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग कौन किया था, तो हमने किया था उनके साइंटिस्ट कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में किया था, ये पतंग के सहायता से किए थे, पतंग उड़ा किए थे, ठीक है ना, लेकिन ये अमेरिका के थे, ठीक है ना, लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, ठीक है ना, शायद इनको विश्वास नहीं हुआ, ये फिर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे तो इन्होंने इनको मतलब एक रूसी के दूसरे साइंटिस्ट थे रिचमैन, ठीक है ना, तो रिचमैन को विश्वास नहीं, इनको लगा कि नहीं शायद ये झूठ बोल रहा होगा, ठीक है ना, इनका बात इनको विश्वास नहीं हुआ, बस इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, कि इसी प्रयोग के फिर इन्होंने शुरू कर दिया, कौन सा, रिचमैन ने शुरू कर दिया। अब रिचमैन ने शुरू कर दिया तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे तो इस समय त्वरित हल्का था, लेकिन जैसे यहाँ पे ये रिचमैन जैसे इसका प्रयोग किया है तो इस समय त्वरित ज्यादा था, तो सेम यही प्रयोग जब रिचमैन किए तब क्या हुआ, यहाँ पर अधिक त्वरित हुआ, जिसके कारण अधिक करंट आया, यहाँ पर विद्युत आया, और इसी कारण क्या हुआ, हम लोग के रिचमैन की मृत्यु हो गया। यहाँ पे काम आया, यही रिचमैन किए तो यहाँ पे इन्होंने बच गया, लेकिन इन्होंने मर गए, इनका दांत खत्म नहीं हुआ, इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, दांत चियार के मर गए, ठीक है ना, कौन सा मर गए, यहाँ पर रिचमैन, याद रखना, ठीक है ना। तो दो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, कौन कौन सा, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कि बच गया था, अमेरिका का था, ठीक है, अमेरिका के थे, बच गए थे, लेकिन यहाँ पे जो रिचमैन किए थे रूस के थे, उसी प्रयोग किए थे, तो इनका समय तक ज्यादा था, इनके समय इनका मृत्यु हो गया, ये मर गए, स्वर्ग से जात गए, ठीक है ना, ये दुनिया से चले गए, प्रयोग करते करते इनका प्रयोग अधूरा ही रह गया, लेकिन ये दुनिया से चले गए, क्लियर, तो याद रखना, ठीक है ना। इसका दो साइंटिस्ट के थे, कौन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन और रिचमैन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और रिचमैन कहाँ के थे, रूस के थे, तक दोनों प्रयोग के थे पतंग के सहायता से, तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बच गए क्योंकि इनका समय त्वरित कम था, और रिचमैन का समय त्वरित ज्यादा था, इस कारण उनका क्या हुआ, स्वर्गदार, यानी इन्होंने अपना दांत खोल के मर गए, ठीक है ना, यानी इनका मृत्यु हो गया, क्लियर, तो यहाँ पे हो गया। अब याद रखेंगे, हाँ त्वरित गिरने से क्या होता है, जीवन का क्षति होता है, सही बात है, जब त्वरित गिरेगा तो जीवन के माल जाल का क्षति होगा, सबका क्षति होता है, त्वरित गिरता है तो गाछ वृक्ष का भी होता है, जानवर का भी होता है, कभी कभी इंसान भी मर जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो बताया गया है यहाँ भारत के अंदर यहाँ पे कि जब त्वरित गिरता है तो यहाँ पे 100 में यहाँ पे 80% मर्द मर जाते हैं, लेकिन 20% जो होता है औरतें मरते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80% इसलिए क्योंकि मर्द ज्यादा बाहर होते हैं, औरत कम बाहर होती है, इसीलिए तो जो ज्यादा बाहर रहेगा वही ना मरेगा, तो इसलिए 80% मर्द मरते हैं त्वरित के कारण, और 20% महिलाएं मरती है, ठीक है ना, मतलब एक सर्वे के अनुसार मालूम चला है, ठीक है। तो यहाँ पर त्वरित गिरने से क्या होता है, हम लोग के जीवन की क्षति होती है, ठीक है। अब त्वरित से बचने के लिए क्या होता है, यहाँ पर लाइटिंग कंडक्टर, यानी यहाँ पर त्वरित चालक का है, एक ऐसा इसको एक ऐसा क्या होता है, तो भारी भारी भवन पर देखना, चिमनी पर देखना, या उद्योग पर देखना, ठीक है ना, जब सबसे जो ऊपरी फ्लो होता है, यानी सबसे जो ऊपरी भाग होता है, उस पर क्या होता है, त्रिशूल की तरह इस तरह लगा होता है, बता रहे हैं हम लोग, इस तरह त्रिशूल की तरह लगा होता है, ठीक है ना, और त्रिशूल की तरह लगा होता है, क्यों लगा होता है, क्योंकि ये त्वरित चालक होता है, ये तांबे के तार के बनाया जाता है, तांबे के तार को तीन नुकीली या त्रिशूल की तरह बनाकर उस पे लगाया जाता है, ठीक है ना, किसपे, किसी भवन के सबसे ऊपरी छोर पे लगाया जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, इस पे तांबे के तार को, ये तांबा क्या होता है, और तांबे के तार को इससे बांधकर
और इसे जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर 3 या 4 फुट नीचे तांबे के प्लेट से बांध दिया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब भी तड़ित होगा तो तड़ित आएगा यहाँ पे, इसको ये खींच देगा और इसी के सहायता, ये तार के सहायता से यहाँ प्लेट आएगा और प्लेट के सहायता से कहा चला जाएगा तड़ित जमीन के अंदर, जिससे इंसानों की कोई क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है ना? इसलिए जब भी तड़ित हो, ठीक है ना, तब इस तार को नहीं छूना चाहिए, या जब भी बारिश हो और उसमें जब तड़का हो, तड़ित हो, तो इस तार को नहीं छूना चाहिए। इससे हम लोग के मृत्यु भी हो सकता है, या तड़ित के समय जो पाइप जो होता है, लोहा का जो पाइप होता है पानी वाला या कल वगैरह का होता है, ये सबको तड़ित के समय नहीं छूना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि उससे हम लोग का झटका लग सकता है। ठीक है? तो यहाँ बात लिखा हुआ है कि भवन उद्योग और चिमनी आदि के सबसे ऊपरी हिस्से पर मोटे तांबे के तार, यानी मोटा तार, ठीक है ना, 3 नुकीली, इस तरह त्रिशूल की तरह, ठीक है, 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। ठीक है ना? यानी उस पर लगा दिया जाता है। ठीक है? और तांबे के तार जोड़कर जमीन से नीचे 3 या 4 फुट, यानी जमीन के नीचे 3 से 4 फुट ले जाकर तांबे के प्लेट से, नीचे भी तांबा का प्लेट होता है, सब इसको तांबा ही होना चाहिए। ठीक है ना? तांबे के प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो प्लेट से जोड़कर मिट्टी ढक दिया जाता है, मतलब इसको जोड़कर नीचे मिट्टी उस पर लगा ढक दिया जाता है। ठीक है ना? मिट्टी ढक दिया जाता है। ठीक है ना? हाँ, प्लेट मिट्टी को ढक दिया जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऊपर रहेगा तो कोई बच्चा का लात वगैरह पड़ेगा तो बिजली मार सकता है। ठीक है ना? इसलिए इसको नीचे रखा जाता है और कभी भी जब तड़का हो तो उसे ये नई तार को नहीं छूना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ये भी बताया है। तो क्या होता है, तांबे का जो पत्थर होता है, ये तार होता है, इसके साथ कहाँ चला जाता है, कहा जाता है तड़ित जमीन के अंदर, जिससे इंसान के क्षति नहीं पहुंचता है। ठीक है ना? इंसान के जान माल के कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है? हाँ, याद, ठीक है, हो जाता है। और तार, तड़ित तार को नहीं छूना चाहिए, वही बताया है। तड़ित तार को छुएगा तो करंट मर जाएगा, तो मार देगा। ठीक है ना? तड़ित के समय पानी वाला पाइप भी नहीं छूना चाहिए। बताया है कि जब भी तड़ित हो तो पानी वगैरह जो होता है, पानी का पाइप वगैरह, ये सबको नहीं छूना चाहिए। ठीक है ना? तो आज यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़ा है यहाँ पर लाइटिंग एंड तड़ित क्या होता है, तड़ित के बारे में, तड़ित से क्या क्या नुकसान है, किस तरह तड़ित से बच सकते हैं। तो आज हम लोग के तड़ित के बारे में हो गया। कल वाला वीडियो में पढ़ाएंगे हम लोग के भूकंप क्या होता है। इसलिए इस वीडियो के साथ आज के क्लास जय हिंद।